नरसिम्हा अवतार का जन्म दानव हिरण्यकश्यप को मारने के लिए हुआ था, साथ ही धर्म की स्थापना के लिए भी। परंतु हिरण्यकश्यप के वध के बाद भी नरसिम्हा अवतार शांत नहीं हुए। लाल आंखें और एक भयानक रूप के साथ अपने रास्ते में हर वस्तु को नष्ट कर रहे थे। कुछ ही देर बाद नरसिम्हा अवतार ने गंडभैरुंड का रूप ले लिया। गंडभैरुंड 2 सिरों वाला पक्षी था। नरसिम्हा का क्रोध शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल तीनों लोक भय से कांपने लगे। भगवान ब्रह्मा के नेतृत्व में सभी देवताओं ने सर्वोच्च भगवान शिव से प्रार्थना की और नरसिम्हा अवतार के बारे में कुछ करने को कहा। आज हम बात करेंगे कि किस तरह भगवान शिव के अवतार ने नरसिम्हा अवतार का क्रोध शांत किया। आज हम बात करेंगे द फॉल ऑफ ए डेमोनिक बर्ड की। आप देख रहे हैं एंशिएंट नेटवर्क। सबसे पहले भगवान शिव ने अपने सेनापति वीरभद्र को नरसिम्हा को शांत करने के लिए भेजा, जो कि व्यर्थ गया। नरसिम्हा अवतार वीरभद्र से बहुत ही अधिक शक्तिशाली थे, इसलिए वीरभद्र ने वापस आकर भगवान शिव से व्यक्तिगत रूप से कुछ करने की प्रार्थना की। इसी तरह भगवान शिव ने मां काली को भी नरसिम्हा को शांत करने के लिए भेजा, परंतु यह प्रयास भी असफल रहा। नरसिम्हा अवतार के क्रोध का प्रतिकार करने के लिए भगवान शिव ने जो किया उसका उल्लेख सर्भा उपनिषद में मिलता है। सबसे शक्तिशाली भगवान शिव ने सर्वेश्वर का रूप धारण किया। नरसिम्हा द्वारा उत्पन्न की गई प्रलय का अंत करने के लिए एक आदमी, चील और शेर का संयोजन सामने आया। सर्वेश्वर के 2 विशाल पंख देवी पतंगिरा और सुलिनी का स्वरूप थे और वज्र के समान नुकीले नाखून थे। भयंकर और भयानक सर्वेश्वर ब्रह्मांड में से प्रकट हुआ और उड़कर नरसिम्हा के पास पहुंच गया। सर्वेश्वर ने अपने पंखों का उपयोग नरसिम्हा को शांत करने के लिए किया, परंतु तब तक नरसिम्हा का क्रोध एक भयानक गंडभैरुंड पक्षी का रूप ले चुका था और स्वयं भगवान शिव के अवतार सर्वेश्वर के साथ युद्ध करने लगा। यह दिव्य युद्ध 18 दिनों तक चलता रहा। जब सर्वेश्वर ने उस युद्ध को समाप्त करना चाहा, तब उन्होंने अपने एक पंख से पतंगिरा देवी को मुक्त कर दिया। पतंगिरा देवी ने केवल गंडभैरुंड पक्षी को खाया और उसका सर्वनाश कर दिया। इस पर नरसिम्हा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगी। भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान नरसिंह को सांत्वना दी। नरसिम्हा और ब्रह्मा ने सर्वेश्वर की कई शब्दों में प्रशंसा की, जो पवित्र मंत्र बन गए। सर्वेश्वर ने तब घोषणा की कि वह केवल नरसिंह के क्रोध को शांत करने के लिए ही प्रकट हुए थे। और यही नहीं, उन्होंने यह भी बताया कि गंडभैरुंड और सर्वेश्वर दोनों एक ही समान हैं। अंतर केवल यह है कि गंडभैरुंड क्रोध को दर्शाते हैं और सर्वेश्वर शांति को।